हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस महीने था मेरा बर्थडे और हर बार क्या होता है कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम कहीं पे जाते हैं, खाना खाते हैं, केक कटिंग करते हैं एंड दैट्स ऑल। लेकिन इस बार इन्होंने प्लान किया कि हम कुछ अलग करते हैं। तो बीच के अलावा और क्या जगह हो सकता है जो मेरा फेवरेट हो। तो ऑफ कोर्स हम दोबारा जा रहे हैं बीच पे। तो चलिए कहाँ जाते हैं वो देखते हैं। हम जा रहे हैं पौंडीचेरी या पुडुचेरी, वो भी ट्रेन से। हमने रात का ट्रेन लिया था। बैंगलोर से बहुत पास में है पौंडीचेरी, इसलिए हमने ट्रेन से जाना ही बेहतर समझा। लास्ट टाइम हम जब गए थे ट्रेन से, ट्रेन का खाना हमें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो इस बार हमने क्या किया कि खाना अपने घर से ही लेके गए थे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट ट्रेन छूटने वाली थी, लेकिन हमें फाइनली हम पकड़ पाए। ये रात का टाइम है और रात में ट्रेन के अंदर थोड़ा अजीब सा ही दिखता है। आप देख सकते हैं सब कुछ ब्लू और वाइट में। सुबह हो चुकी है, अभी 6:30 बजे के करीब बज रहा है और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। पौंडीचेरी से बैंगलोर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पे बारिश होने वाली नहीं भी होती है, हम जहाँ पे भी जाते हैं शायद बारिश पीछे पीछे जाती है। पौंडीचेरी में उतरते ही बारिश स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं सब कोई खड़े हैं यहाँ पे। ट्रेन टाइम से 10-15 मिनट पहले ही पहुँच चुकी थी, लेकिन हम बारिश के लिए थोड़ा सा रुक गए थे। उसके बाद 40 मिनट तक वेट करने के बाद हम स्टेशन से बाहर निकले। लेकिन इतनी बारिश हो रही थी तो हमें समझ में नहीं आ रही थी कि स्टेशन से होटल तक हम कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस होटल में हम रुके थे वो टेक्निकली पौंडीचेरी में है अगर उसका एड्रेस देखा जाए तो, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं वो उसको पौंडीचेरी के जो मेन जो सिटी है उससे बाहर ही मान के चलते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन मिलने में हमें काफ़ी दिक्कत हुई। फाइनली हमें एक ऑटो मिला। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि पौंडीचेरी में हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं चलती है। या तो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज बोलना है या तो इंग्लिश से काम चलती है। हमने गलती से एक बार एक कैब ड्राइवर को स्टेशन पे हिंदी में बोल दिया था कि वो चलेंगे कि नहीं। वो खिड़की उठाए अपना दरवाजे का और वो चलते बने। एनीवे हम पहुंचने वाले हैं होटल तक। होटल तक का रास्ता उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा खराब है। फाइनली हम होटल पहुंच गए। स्टेशन से होटल तक का डिस्टेंस है अराउंड 11 किलोमीटर, मतलब 20 to 25 मिनट्स तक लगता है। होटल का नाम है ली पौंडी, जो पौंडीचेरी के सबसे लग्जरियस होटल्स में से एक है। हमारा ये ट्रिप काफ़ी लंबा था, मतलब 7 डेज़ का था, तो एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ डालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले जो पार्ट है उसमें हम होटल का एक इलैबोरेटेड टूर आपको देंगे, क्या है ना है डिटेल्स में सब कुछ बताएंगे। ये है होटल का मेन एंट्रेंस। यहाँ से स्ट्रेट जाके राइट साइड में है इनका रिसेप्शन एरिया। नॉर्मली चेकिंग का टाइम होता है 2 बजे,
तो हम जो कि बहुत जल्दी पहुंच चुके थे, तो ऑफ कोर्स हमें कोई रूम अलॉट नहीं हुआ था। तो हमने सोचा कि अगर जल्दी पहुंच गए हैं क्यों ना थोड़ा सा बीच में घूम के आए। ली पॉन्टी होटल जो है वो बहुत ही खूबसूरत पैराडाइज बीच के ऊपर है। माना जाता है पौंडीचेरी का सबसे खूबसूरत बीच पैराडाइज बीच है। बहुत ज़्यादा क्लीन बीच है, आपको कहीं पे भी कोई भी कचरा नहीं दिखेगा। और ख़ास करके ये जो बीच है ये होटल का प्राइवेट बीच है। यहाँ पे एक बाउंड्री बनाया हुआ है। उस बाउंड्री यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा, उस बाउंड्री के उस साइड में है पैराडाइज बीच का पब्लिक एरिया। वहाँ पे भी गार्ड रहते हैं। यहाँ पे एक बात है कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ से आप अगर चाहते हैं कि वहाँ तक जाना, मतलब पब्लिक एरिया में जाना, तो आपको एक अमाउंट पे करके जाना होता है। और उस साइड से इस साइड में, मतलब ली पॉन्डी का जो प्राइवेट एरिया है, इस साइड में कोई भी नहीं आ सकता है। ली पॉन्डी का जो एरिया है, जो प्रॉपर्टी है, काफी बड़ा है। ये है इनका डाइनिंग एरिया। अभी जैसे दोपहर का टाइम है तो अभी लंच का प्रिपरेशन हो रहा है। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, हम एक बार में लंच करने आ गए थे। ये है उनका मेनू कार्ड, आप प्राइजेस भी देख सकते हैं। यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे है। इसको देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा यहाँ के खाने के प्राइजेस के बारे में। हमने बिरयानी ऑर्डर दिया था, क्वांटिटी ठीक ठाक था। 2 लोगों के लिए इनफ तो नहीं, लेकिन पेट भर जाता है। अब पेट में उतना भी जगह नहीं था कि हम दूसरा कुछ ऑर्डर करें, तो इसीलिए हमने एक में ही दोनों ने काम चला लिया। फाइनली हमें एक रूम अलॉट हो गया और हम जा रहे हैं रूम की तरफ। और चलिए आपको डिटेल्स में बताते हैं। इस होटल में रूम कई तरीके के हैं, जैसे लेक फेसिंग रूम, सी फेसिंग रूम, लग्जरी पूल विलास और प्रेसिडेंशियल पूल विलास। इनमें से सबसे फेमस है लग्जरी पूल विलास, लेकिन हमने सी फेसिंग रूम लिया था। इसका रीज़न ये है कि लग्जरी पूल विलास जो है उनका फेस गार्डन की तरफ है और वहाँ से सी नहीं दिखता है, लेकिन जो सी फेसिंग रूम है वो तो एक फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वहाँ से सी बिल्कुल डायरेक्ट दिखता है। और ली पॉन्डी का जो ग्राउंड है उसको पार करके फिर समुंदर है, तो इसीलिए अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे घर लेते हो तो आपको सी व्यू नहीं होता है टेक्निकली, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाउंड्री वॉल के बाद ही समुंदर है या ऐसा कुछ। आपको थोड़ा सा चल के जाके फिर आपको समुंदर दिखाई देता है, तो इसीलिए हमने सी फेसिंग रूम लिया था। 14,500 हमने पर डे के हिसाब से इस रूम का रेंट पे किया था तब के टाइम पे, लेकिन इसका ऑफ कोर्स वेरिएशन होता रहता है। तो जब भी आप बुक करेंगे आप होटल के वेबसाइट पे जाके चेक करके बुक करेंगे। हमें जितना पता था कि पूरे होटल की तरह रूम भी एक थीम बेस्ड रूम है, तो यहाँ पे अंदर आते ही हमने देखा वुडन फर्नीचर है, एक बार काउंटर कम कॉफ़ी काउंटर बना हुआ है, 2 वाइन के बॉटल्स है जो कि बिल्कुल फ्री नहीं है, चार्जेबल है। यहाँ पे पूरे चार्ज का जो लिस्ट है वो दिया गया है। कॉफ़ी और टी काउंटर देख सकते हैं, 2 बॉटल्स है कॉम्प्लीमेंट्री पर डे का। एक मिनी फ्रिज दिया गया है। इसके अंदर जो भी लीकर या सॉफ्ट ड्रिंक्स या पानी के बोतल्स जो भी है वो सारे चार्जेबल है।
यहाँ तक तो पता चलता है, लेकिन द फनी पार्ट इज यहाँ पे जो आप एक छोटा सा हैम्पर बॉक्स देख रहे हैं जिसमें 2 लेस और एक डार्क फैंटेसी का एक 60 रुपीज़ का शायद एक कुकीज़ का पैकेट है, वो भी चार्जेबल है। हमें लगा था वो शायद वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा क्योंकि हम एक अराउंड 15,000 का एक रूम बुक कर रहे, लेकिन वो भी चार्जेबल था। एक छोटा सा यहाँ पे वार्डरोब है कपड़े रखने के लिए और एक लॉकर भी है। वार्डरोब के एक साइड में है एक ड्रेसिंग यूनिट और यहाँ पे है बेड और बेड के दोनों साइड में 2 बेड टेबल, साइड टेबल है। इतना इलेबोरेटेड वे में आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि हमें लगा था कि थीम बेस्ड होटल है तो एक थीम का कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग 14,000 15,000 चार्ज करने वाला हमें कुछ भी नहीं दिखा। हमें शायद कोई गलत फहमी है, शायद हमें ही पता नहीं कि इंटीरियर प्रॉपर होना और फर्निश्ड रूम में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये है टॉयलेट आप देख सकते हैं जहाँ पे कुछ अलग सा कुछ एमिनिटीज हमें दिखा नहीं, नॉर्मल सा ही टॉयलेट है जो हर एक होटल में रहता है। ये है पूरे रूम का व्यू। थीम बेस्ड होटल का मतलब अगर होता है वेल फर्निश्ड रूम तो हो सकता है कि 14,000 15,000 हो सकता है इस रूम का रेंट, लेकिन हमें फ्रैंकली स्पीकिंग थीम बेस्ड कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पे कुछ इलेबोरेटेड वॉक या कोई इंटीरियर का काम ऐसा कुछ था ही नहीं। 4 हैंगिंग लाइट्स थे और जितने भी फर्नीचर होने होते हैं उतने ही थे ज़रूरत की फर्नीचर। आप देख सकते हैं फर्नीचर की हालत अभी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे मेंटेनेंस उतना है नहीं, ये देख के ही पता चलता है। रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीपेज था। 2-3 बार बोलने के बाद भी कोई नहीं आया कि वो कार्टन्स जो हुक से पूरा खुल के गिर रहे थे उसको लगाने के लिए, तो हमने वैसे ही उसको छोड़ दिया। ये है होटल से समुंदर की तरफ जाने का व्यू। यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा फुल साइज स्विमिंग पूल है। सरप्राइजिंगली पौंडीचेरी में गर्मी काफ़ी कम था हम जब गए थे वहाँ उस टाइम पे। स्विमिंग पूल के राइट साइड में जो रूम्स है फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे वो है सी व्यू रूम्स, जहाँ से स्ट्रेट सी दिखता है। इनमें से सबसे राइट वाला जो रूम है वो हमने लिया था एग्जैक्टली स्टेयर्स के बाद वाला रूम। इस टाइप के एक्टिविटीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बहुत सारे ऐसे टाइप के एक्टिविटीज़ अवेलेबल है बीच के ऊपर, तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। शाम हो चुकी है और हम एग्जैक्टली बाउंड्री के यहाँ पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे वाइट पिलर्स जो है वो है यहाँ का बाउंड्री वॉल, एक टाइप के आप बोल सकते हैं। यहाँ पे ली पॉन्डी का एरिया ख़त्म होता है, उसके बाद प्राइवेट एरिया ख़त्म होने के बाद पब्लिक बीच स्टार्ट होती है। मेरा पौंडीचेरी विज़िट फर्स्ट टाइम है, लेकिन ये इससे पहले
4 बार आ चुके हैं, तो इनके लिए टेक्निकली ये 5th टाइम विज़िट है पौंडी में। तो इनके हिसाब से भी इस बार वेदर काफ़ी अलग है। अराउंड 140 रुपीज़ हमने पे किया इस पब्लिक एरिया में आने के लिए। यहाँ पे टिकट लगता है आने के टाइम पे। इस बीच पे एंट्री लेने के लिए आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पे आने के लिए एक चार्जेस है, वो आपको पे करके तभी आपको पैराडाइज बीच पर एंट्री मिलती है। बीच तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन एक्सट्रीमली क्राउडेड है और आपको 90% लोकल पीपल ही आपको दिखेंगे। एक चीज़ मैंने यहाँ पे आने के बाद से ही देखा है कि पौंडीचेरी बहुत ही एक फेमस जगह है यूटीआई के अंदर, लेकिन यहाँ पे बाहर के लोग या टूरिस्ट हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिखे। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो देख रहे थे वो लोकल लोग ही हमें ज़्यादा नज़र में आ रहे थे, जो ऐसे ही घूमने के लिए आए हैं या ऐसा। जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जबकि इंडिया में पौंडीचेरी एक काफ़ी फेमस जगह है। इंडिया से या फिर इंडिया से बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए, लेकिन अभी हम आके देख रहे हैं एटलीस्ट जितने भी लोग थे वहाँ पे 15 to 20% ही शायद बाहर से आए होंगे, बाकी सारे यहाँ के लोकल लोग हैं। यूटीआई के अंदर ये काफ़ी फेमस जगह है, लेकिन पौंडीचेरी में भीड़ बहुत ही कम दिखा मुझे बाहर के लोगों का। जबकि ये जो सीज़न है ये काफ़ी प्लीजेंट हमें लगा। नॉर्मली पौंडीचेरी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है साल भर, लेकिन अब के टाइम पे वेदर बहुत अच्छा था, धूप भी नहीं थी ज़्यादा और काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही थी, तो गर्मी ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो अक्टूबर टू दिसंबर का टाइम ही बेस्ट होता है विज़िट के लिए। तो इसी टाइम पे अगर आप जाना चाहते हैं तो इसी टाइम पे ही अगर आप प्लान करते हैं तो बेस्ट होता है। ये है होटल का बार एरिया। यहाँ से चल के जाने से फिर स्ट्रेट जाने से एक छोटा सा ग्लास वॉक टाइप का आता है जिसके दोनों साइड पे पानी है। वहाँ से चल के जाने से फिर आपको रिसेप्शन एरिया मिलता है। अभी हम मेन एंट्रेंस से होके रिसेप्शन एरिया पे जा रहे हैं। इस साइड में देख सकते हैं जैसे राइट में रिसेप्शन एरिया है और लेफ्ट में है एक बैकवाटर टाइप का, जो पैराडाइज जो बीच है जो पब्लिक के लिए ओपन है उस एरिया का पार्ट है। डिनर का टाइम हो गया है और हमने फूड ऑर्डर दिया है। खाने का क्वालिटी हमें काफ़ी अच्छा लगा, खास करके आला काटे में जो भी ले रहे थे उसका क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए।
हर बार की तरह मैंने इस बार कोई भी ब्रेकफास्ट मेनू का अलग से वीडियो नहीं बनाया है। इसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट मेनू बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड नहीं था। नॉर्मल जो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट होता है, इडली बड़ा, सांभर, डोसा, ये सब आपको मिलता है। उसको छोड़ के अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। पैनकेक्स, सॉसेज या फिर ब्रेड बटर जैम, यही सब ही आपको मिलता है। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े हैं और हम जा रहे हैं व्हाइट टाउन या फ्रेंच कॉलोनी में। फ्रेंच पीपल सब यहाँ पे आए थे अपना बिजनेस यहाँ से चलाने के लिए, क्योंकि ये समुंदर के काफ़ी पास है। तो उन्होंने जैसा ये घर बनाया था तो वो कुछ घर अभी भी वैसा का वैसा ही है, कलर्स भी उनके मेंटेन किया जा रहा है। तो इसीलिए ये जगह काफ़ी फेमस है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिखता है, खाने के ऊपर भी और घरों के ऊपर भी। लेकिन कुछ घर जो है वो अभी मेंटेनेंस नहीं है उनका, इसलिए थोड़े से ख़राब हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे आने से ही आपको कलर्स और घर के डिज़ाइन ये सब कुछ देख के ही पता चलेगा कि ये थोड़े से अलग है। फ्रेंच इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है, कलर्स बहुत ज़्यादा है, कलर्स का इस्तेमाल जैसे किया गया है। जिन लोगों को फोटोग्राफी का शौक है या जो लोग फ़ोटो शूट करना पसंद करते हैं, उनको खास करके ये जगह बहुत पसंद आती है। आपको दिख रहा होगा रोड के साइड पे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे खड़े होके अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं या फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्रामर्स के लिए तो ये जगह बहुत ही पसंद का है। फ्रेंच कॉलोनी से 50 मीटर्स तक चल के जाने से ही आपको मिलता है रॉक बीच। रॉक बीच पौंडीचेरी के सबसे फेमस बीच में से है। रॉक बीच के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आपको पब्स, कैफ़े और होटल्स मिलते हैं रहने के लिए। इस जगह पे आपको क्राउड सबसे ज़्यादा दिखेंगे। रॉक बीच को काफ़ी साफ सुथरा रखा गया है, एटलीस्ट कोशिश की जा रही है। खास करके रॉक बीच जाने का जो रोड है उसमें कोई भी हेवी व्हीकल्स चलने नहीं दिया जाता है, ताकि उसको साफ सुथरा और वेल मेंटेन रखा जा सके। आप देख सकते हैं रोड कितना साफ है और यहाँ पे लोग काफ़ी कम चलते हैं। इस टाइम पे एटलीस्ट कम भीड़ था, क्योंकि हम दोपहर के टाइम पे गए थे, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं दिखा। शाम के टाइम पे मतलब 4 बजे के बाद से यहाँ पे क्राउड ज़्यादा होती है। हम दोपहर के टाइम पे गए थे, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं दिखा। रॉक बीच के ऊपर और एक बहुत ही पुराना होटल है जिसका नाम है प्रोमेनेड होटल। उसी नाम से बेस करके रॉक बीच को प्रोमेनेड बीच भी बोला जाता है। और यहाँ पे एक फेमस गांधी स्टैचू भी है, जिसके लिए रॉक बीच को गांधी बीच भी बोला जाता है। तो रॉक बीच, गांधी बीच और प्रोमेनेड बीच तीनों सेम ही है।
अभी शाम के टाइम पे आप देख सकते हैं क्राउड काफ़ी बढ़ गई है और जो कि शाम हो रही है, तो अभी हम होटल वापस जा रहे हैं। आज है फुल मून और आप देख सकते हैं पानी के ऊपर चांद का जो रोशनी है वो अलग ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। लेकिन हमारा बैड लक है कि हम उतना दूर जा नहीं पाए, क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ही ये होटल का गेट जो है वो खुला रहता है। उसके बाद बीच पर जाना अलाउड नहीं है, तो हम दूर से इतना ही कैप्चर कर पाए कैमरे में। हमने डिनर के लिए फिर से बिरयानी ही ऑर्डर दिया था, क्योंकि बिरयानी हमें काफ़ी पसंद आ रही थी। यहाँ की खाने का क्वालिटी अच्छा है। आला काटे में अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो उसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बफे ब्रेकफास्ट में जो सर्व किया जाता है या बफे मेनू का जो भी खाना है वो हमें उतना ज़्यादा टेस्टी लगा नहीं। ये है नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट, आप देख सकते हैं। पिछले दिन का जो ब्रेकफास्ट प्लेटर था और ये ब्रेकफास्ट प्लेटर ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ वैरायटी है नहीं। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके जो भी हमें खाना था वो हमने ले लिया। उस दिन हम कहीं गए नहीं, हम होटल पर ही थे। जिनको स्विमिंग का शौक़ है उनको ये होटल काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि इनका पूल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। शाम तक हमने कॉल किया रिसेप्शन पर कोई हाउसकीपिंग के लिए नहीं आया। तो फाइनली लास्ट नाइट का जो भी प्लेट्स वगैरह था वो हमने ही बाहर निकाल दिया। उसके बाद लगातार 3-4 बार और कॉल करने के बाद फाइनली शाम को कोई आया हाउसकीपिंग के लिए। दूर आप देख सकते हैं सी व्यू। हमने लंच थोड़ा सा लेट से ही किया, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट करके काफ़ी फुल थे। तो हमने शाम के टाइम पे ही लंच ऑर्डर किया। उसके बाद गए हम थोड़ा सा बीच पर। साउथ के ऑलमोस्ट सारे बीच के साथ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप नहा नहीं सकते समुंदर पे, क्योंकि यहाँ का जो समुंदर का जो फ्लोर है, मतलब जहाँ से आप चल के जाते हैं, ज़मीन जो है वो स्ट्रेट ऐसे नहीं जाती है, थोड़ा सा जाने के बाद बिल्कुल टिल्टेड रहती है। तो आप चलते हुए जाएंगे, लेकिन अचानक से आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पानी में घुस गए, क्योंकि एक जगह पे जाके अचानक से जो ज़मीन है वो थोड़ा सा गहराई तक चली जाती है। तो इसीलिए हमेशा आपको दिखेगा कोई ना कोई लाइफ गार्ड रहता है
जो हमेशा विसल बजाता रहता है कि आपको पानी में नहीं जाना है, मतलब पानी में थोड़ा तो आप जा सकते हैं लेकिन नहा नहीं सकते। इसीलिए आप समुद्र के किनारे बस खड़े होके उसका मज़ा ले सकते हैं, लेकिन पौंडीचेरी में खास करके आप कोई भी बीच पर नहा नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। ये है होटल के अंदर शाम का नज़ारा। और ये है रात का। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और हम अभी होटल से चेकआउट करके जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। पौंडीचेरी में ही हम जा रहे हैं और एक दूसरे होटल पे चेक इन करने के लिए, तो बने रहिए। और हमारा ये इलाबोरेटेड वीडियो खास करके ली पौंडी का जो इलाबोरेटेड एक होटल टूर था और रूम टूर था, वो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अब तक अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।